हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 29 सितंबर और हम लोग फुल पत्ते वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन 2023 करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये ब्राज़ील के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं, लूला डी सिल्वा। और G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राज़ील करने वाला है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता किसने प्रदान की है? तो जो ई स्पोर्ट्स है उसको मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में भारत ने मान्यता प्रदान की है, तो याद रखेंगे। प्रथम KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड्स 2022 से किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर एलिडा गोयरा को KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड 2022 जो है प्रदान किया गया है। कजाकिस्तान में संपन्न विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो जो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप हुई है उसमें कोनेरू हम्पी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। किस देश ने यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो को अपनाया है? तो अभी हाल ही में क्रोएशिया ने ये यूरो जो है अपनाया है। ये यूरो अपनाने वाला 20वां देश बना है, तो याद रखेंगे। जो यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27 देश हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो वो हैं कैप्टन शिवा चौहान। भूटान में जो तैनात हैं सैन्य अधिकारी वो कौन है? सुरभि जखमोला, ये भूटान में तैनात होने वाली महिला अधिकारी हैं, तो याद रखेंगे। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान पाली रोहट में इसका उद्घाटन हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये इसका जो है उद्घाटन किया गया था, तो याद रखेंगे। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण जो परियोजना है उसका प्रारंभ कहाँ किया जाता है? तो गुजरात में जो है NTPC द्वारा हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुभारंभ किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के जो सियोम पुल है उसका जो उद्घाटन है राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो हैदराबाद जो है इसकी मेज़बानी करने वाला है, तो याद रखेंगे। और MotoGP में विजेता कौन रहा है और ये किस टीम के प्लेयर हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में देश का पहला रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ आकाश का निर्माण किया गया है। 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है? तो वो बना है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो याद रखेंगे। और ये 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो 12वीं कौन सी महारत्न कंपनी है? तो वो है REC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो याद रखेंगे। हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो जर्मनी में जीता है। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिला के आदिचलनेर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है, जो लौह युगीन सभ्यता के रूप में जानते हैं जिसे। हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। संविधान क्लब और संविधान पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। चर्चा में रहे अराज टोरी गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद रहा है? तो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य में विवाद रहा है। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए वाहन कौन सा है? तो उसका नाम है निराक्षी। 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया जो है पहली बार जो है मेजबानी कर रहा है, तो याद रखेंगे। मालाबार नौसैनिक अभ्यास और क्वाड अभ्यास किसके मध्य हो? ये जो है जितने देश इसमें भाग लेते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें भाग लेते हैं। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है इसमें 7वें स्थान पर रहा है। जिसका होस्ट कौन रहेगा? तो चेंगडू चाइना जो है इसमें होस्ट कंट्री है और पहली बार जो है चाइना में इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारत की तरफ से 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए हैं। टोटल 26 मेडल प्राप्त हुए हैं। 19वां एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहा है? तो होंगजू चाइना में इसका आयोजन हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो रहे हैं वो कहाँ पे होंगे 2024 में? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले हैं। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे 2022 के जो 22वां फीफा वर्ल्ड कप है वो उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कतर, दोहा में इसका आयोजन हुआ था।
हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की मोटुफुआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो तुवालू को जो है सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो ये माया नाम है इसका। हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की पोर्टेबल डिवाइस भूविजन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे जो है हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की मूर्ति हैदराबाद में स्थापित की गई है। विश्वास स्वरूपम राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वार में स्थापित की गई है, तो याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पे? लातूर में स्थापित किया गया है। जायद तलवार युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है? तो जो जायद तलवार युद्ध अभ्यास है भारत और यूएई के बीच में होता है और ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। एक था अभ्यास भारत और मालदीव। एक्वेरियन भारत मालदीव। एयर डिफेंडर नाटो कंट्रीज के मध्य होता है। अल मोहद अल हिंदी इसमें भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में अल मोहद अल हिंदी अभ्यास होता है। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच में होता है। सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। और जो साइक्लोन अभ्यास है उसका जो आयोजन हुआ है राजस्थान में हुआ है। जीआई टैग प्रमुख जो राज्यों को प्राप्त हुए हैं देखते हैं आगे। चिकरी वुडक्राफ्ट ये जम्मू कश्मीर राज्य के लिए प्राप्त हुआ है। मुस्क बुद्धी चावल जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। कम्बम अंगूर तमिलनाडु के लिए। कारी सादियाम कर्नाटक राज्य के लिए। जीआई टैग जो है ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट था और ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रूस ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सोयूज 2 व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। रॉसकॉस्मोस एजेंसी है रूस की, तो याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई है? सुस्वागतम पोर्टल। वर्तमान में 50वें जो CGI हैं वो कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। फास्टर और सुपेस पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस स्पोर्ट कहाँ बनाएगा? कुलशेखर पट्टिनम में बनाने वाला है। लीगो की स्थापना कहाँ पे हो रही है? तो ये हिंगोली महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हो रही है। जो लीगो का है ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए जो है लॉन्च किया गया है लीगो। 24x7 वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसने प्रारंभ की है? तो ये राजस्थान सरकार ने, जिसमें मोबाइल जो महिलाएँ हैं उनको मोबाइल प्रदान किया जाएगा और जो 9 से 12 तक की छात्राएं हैं उनको भी मोबाइल और फ्री इंटरनेट 3 साल के लिए प्रदान किया जाएगा। नॉलेज इज पावर इस थीम के साथ में ये प्रदान किया जा रहा है कार्यक्रम के तहत। हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, जहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया है। यानी जो ये यूनिटी मॉल बनेगा इसमें सारे प्रोडक्ट्स वहीं पे मिल जाएंगे आपको। WHO और आयुष मंत्रालय ने पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ करेंगे? तो ये गांधीनगर में करने वाले हैं। इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध सूर्य से है। और PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें 125 दिन लगने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रोजेक्ट 17A के तहत 6वां जहाज कौन सा है? तो वो है विंध्यगिरी INS विंध्यगिरी, तो याद रखेंगे। इंडियन एयरफोर्स में शामिल हेरान मार्क 2 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ये क्या है? ड्रोन है। और LCH ये क्या है? LCH जो हेलीकॉप्टर है प्रचंड, ये किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है ये प्रचंड है, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना, जिसकी जो 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ की है, जिसमें 3 लाख रुपए तक का ब्याज दिया जाएगा 5% की दर पे। PM प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला जो पहला मेट्रो कौन सा बना है? तो वो बना है दिल्ली। नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में भारतीय नौसेनाओं ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो सिंगापुर में। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? नमोह 108। AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की जो रिवॉल्वर है वो कौन सी है? प्रबल। रेंज कितनी है इसकी? 50 मीटर की रेंज है।
फर्स्ट नाइट स्ट्रीट सर्किट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये चेन्नई में स्थापित किया गया है, तो याद रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? लखपति दीदी। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए $40.5 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो मेघालय राज्य के लिए। प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ पे शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में, एजुकेशन स्तर को बढ़ाने के लिए। अमृत वृक्ष आंदोलन ये असम में शुरू किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही? तो स्पेन इसमें विजेता रही और इंग्लैंड उपविजेता रही है। आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। फीफा वर्ल्ड कप मेल में फीफा का जो वर्ल्ड कप मेल का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कतर में इसका आयोजन हुआ था और 22वें क्रम का यह था, तो याद रखेंगे कतर के दोहा में हुआ था। शुभंकर इसका लाइव था, जिसमें विजेता अर्जेंटीना रहा था फ्रांस को हरा के। गोल्डन बॉल मेसी को प्राप्त हुआ था, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को प्राप्त हुआ था, तो याद रखेंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये होगा भारत में होगा। शुभंकर है क्रिप्टोवर्स, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए हैं। 36वें जो राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहाँ पे होगा? गुजरात में। शुभंकर है सावच और जो उसका फर्स्ट जो विजेता रहा है वो कौन रहा है? फर्स्ट पे महाराष्ट्र है। 37वें नंबर पे गोवा रहा है। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये उदयपुर राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। G20 की पहली सरपा बैठक कहाँ पे होती है? तो उदयपुर राजस्थान में। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं वो कौन है? अंतिम पंघाल है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना ये कहाँ पे शुरू की गई थी? राजस्थान में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के तहत। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और चुनाव आइकन किसे बनाया गया? तो ये भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है चुनाव आयोग द्वारा। चुनाव आइकन तो ये सचिन तेंदुलकर, याद रखेंगे। किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती करने का रिकॉर्ड बनाया है? INS वागीर ने रिकॉर्ड बनाया है। 5वें राष्ट्रीय ई कॉमर्स सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन है? तो वह है श्रेथा थाउसिन है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थापित है? तो राजस्थान में है और ये 54वां टाइगर रिजर्व बना है। 53वां कौन था? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है ये। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस के सुरक्षा के लिए जो पहली वैक्सीन है एब्रीसवो को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो अमेरिका के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई है। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन थी? तो उसका नाम था मास्क्यूरिस। निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन में नवीनतम सदस्य देश कौन बने हैं? तो वो बने हैं ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया बने हैं। 2023 में ब्रिक्स संगठन को किसने होस्ट किया है? तो साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया है। SCO 2023 में भारत ने इसे होस्ट किया। SCO में संघाई सहयोग संगठन। G20 2022 का आयोजन हुआ था इंडोनेशिया में और 7वें क्रम का था। और 2023 में इसका आयोजन हुआ था भारत में और इसमें ये जो है 18वें क्रम का था, जिसमें अफ्रीका संघ जो है नया मेंबर बना है। 2024 में ब्राज़ील में G20 का आयोजन होने वाला है। एशियान 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये इंडोनेशिया किया है। और इसका 11वां मेंबर कौन बना है? तो वो बना है तिमोर लेस्टे। G7 का होस्ट कंट्री कौन है? तो वो है जापान। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी है। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कृति सेनन और आलिया भट्ट है। अजरबैजान शतरंज विश्व कप का 2023 का उपविजेता कौन रहे हैं? तो वो रहे R प्रगानंद रहे हैं। और जो विजेता रहे हैं मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इसरो किसकी सहायता से चंद्रमा पर अगला मिशन ल्यूपेक्स भेजेगा? तो जाक्सा की सहायता से इसरो और जाक्सा जो है ल्यूपेक्स मिशन भेजने वाले हैं। तो याद रखेंगे निसार क्या है? तो नासा इसरो सैटेलाइट अपर्चर रडार जो है नासा और इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। किस देश का है ये? तो ग्रीस का है। अन्य देश जिनसे इन्हें अवार्ड प्राप्त हुआ है पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, ग्रीस और फ्रांस और मिस्र से प्रधानमंत्री मोदी जी को अवार्ड प्राप्त हुआ है। मिस्र का नाइल अवार्ड जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ है। सूरीनाम का द येलो स्टार किसे प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में जो पहला अवार्ड है वो इंदौर को प्राप्त हुआ है। सिटी श्रेणी में इंदौर को और स्टेट श्रेणी में जो है मध्य प्रदेश राज्य को जो है ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम 2023 में
किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर जो है स्वर्ण पदक जीता है, और उसमें भारत ने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। पहली भारतीय महिला जो कैप्टन बनी है वो है सुषमा पटेल। हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है? स्वामित्व योजना को प्राप्त हुआ है। पंचायती राज पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन जो है योजना शुरू की जाती है। इसके तहत जो है, इस योजना के तहत जो है संपत्ति का असली मालिक कौन होगा ये पता लगेगा। किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो हंगरी में इसका आयोजन हुआ था। प्रोजेक्ट एम्बर क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। एच.एस. प्रणय ने वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो याद रखेंगे। यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का चैंपियन टीम कौन सी है? तो वो है उमा कोलकाता। पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में। पनडुब्बी रोडी जहाज कौन सा है? INS अर्नाला है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत के स्थान 126, खुशहाली सूचकांक में 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38वीं रैंक है, तो याद रखेंगे। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसे कौन लॉन्च करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 132वीं, UNDP के द्वारा से लॉन्च किया जाता है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वीं रैंक है, और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक कौन बना है? तो वो तमिलनाडु राज्य बना है। लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल। SCO संघाई सहयोग संगठन 2023 इसकी बैठक कहाँ होती है? तो ये इंडिया में होती है, 23वीं नंबर की होती है। और जो नवी बैठक होती है वो कहाँ पे होती है? ईरान में। जिसमें गेस्ट कौन रहा है? SCO संघाई सहयोग संगठन में जो गेस्ट कंट्री रहा है वो तुर्कमेनिस्तान रहा है। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उसका नाम है ई-सरस ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो उसमें विजेता रही है भारत टीम रही है। किसको हरा के? कुवैत को हरा के। साल्वेक्स अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और ये एक नौसेना का अभ्यास है। ट्विटर का प्रतिबंधी जो मैसेजिंग ऐप्स थ्रेड्स है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मेटा के द्वारा लॉन्च हुआ है। हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ब्राज़ील को सौंपी है। G20 की स्थापना कब होती है? 1999 में स्थापना होती है, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। और इस बार जो है अफ्रीकन संघ भी शामिल हुआ है 2023 में। जो 2022, 23, 24 की जो बैठक होने वाली है उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रोइका बोलते हैं, तो याद रखेंगे। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का जो पहला नगरीय निकाय कौन सा है? तो उसका नाम है इंदौर, तो याद रखेंगे। EPR पाने वाला जो पहला देश का नगरीय निकाय है इंदौर है। EPR मतलब एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका फुल फॉर्म है। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जो 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए जो है 7.5% इंटरेस्ट रेट पर प्रदान करेगी। प्रोजेक्ट रेल ये झारखंड राज्य में शुरू किया गया है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ये योजना शुरू की गई है। हाल ही में भारत ने किस देश के इंटीग्रेटेड मास्क यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा 50 का खरीद पे समझौता किया? जापान के साथ में समझौता हुआ है ये। हाल ही में लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग में कौन सा दूसरा जो BWF 500 टूर का खिताब जीता है? कनाडा ओपन में जीता है। दुनिया की पहला जो मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई है? जिनेवा में हुई है। वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट ECM में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसमें 5वीं रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां प्रारंभ की गई है? तो ये गुजरात में प्रारंभ की गई है। संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान से पुरस्कृत किया गया है? तो एक तो है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, एक दूसरा है लुंग लेई फायर स्टेशन मिजोरम को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है वो उसका नाम है इंडिया स्ट्रगल। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है जिसमें विवाद होता है,
और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद करते हैं। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो याद रखेंगे। 3 बार जो ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो वो है रिकी केज। उनके एल्बम डिवाइन टाइटन्स के द्वारा उनको 3 बार जो है 3 ग्रैमी अवार्ड जो है प्राप्त होते हैं। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो है वो किसे प्राप्त हुआ है? तो जॉर्जी गोस्पिडनो को प्राप्त हुआ है। उनके उपन्यास द टाइम शेल्टर के लिए प्रदान किया गया है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे। जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है 2021 का, उसमें भारत को 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। इस समिति में कौन कौन शामिल होंगे? तो इसमें जो शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसमें शामिल होने वाले हैं, तो याद रखेंगे। जो निर्वाचनों की नियुक्ति होने वाली है इस समिति में जो निर्णय दिया गया उसमें जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होने वाले हैं। वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश जो है इस संरचना के आधार पर चल रहा है, तो याद रखेंगे। चुनाव आयोग की स्थापना किस आर्टिकल के तहत आता है? तो ये जो है 324 आर्टिकल में दिया हुआ है चुनाव आयोग, तो याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब होती है चुनाव आयोग की? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और जो पहले सीजेआई थे वो थे सुकुमार सेन, पहली फीमेल सीजेआई वो थी रमा देवी, तो याद रखेंगे। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुजरात राज्य के लिए जो है ये जीआई टैग प्रदान किया गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।